देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें से एक है पंजाब, और पंजाब के मोहाली यानी साहिबजादा अजीत सिंह नगर से मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आप देख रहे हैं जीएनटी का स्पेशल शो वोट फॉर गुड, जहां हम दिखाएंगे आपको चुनावी सरगर्मियां, चुनावी माहौल क्या है, जनता के मुद्दे क्या हैं, और साथ ही साथ चुनाव से जुड़े कुछ खूबसूरत रंग भी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। चलिए अब आपको मिलवाते हैं पंजाब के सबसे रईस प्रत्याशी से। नाम है इनका कुलवंत सिंह। बिजनेसमैन हैं, जाने माने पंजाब के, और अपने सियासी सफर का आगाज इन्होंने किया था श्रोमणी अकाली दल के साथ, लेकिन अब मोहाली से इन्होंने अपने हाथ में झाड़ू थाम लिया है। जब भी चुनाव के प्रचार के लिए ये निकलते हैं मोहाली की गलियों में, तो इनकी रईसी के किस्से इनसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं आम आदमी पार्टी के इस बेहद खास प्रत्याशी से। सिर पर सफेद पगड़ी, गले में आम आदमी पार्टी का पटका। लोगों के घर घर जाकर मिलने का सिलसिला। चुनावी मौसम है तो आप समझ ही गए होंगे कि ये तस्वीरें क्या कह रही हैं। लेकिन कुछ खास हैं, इसलिए हम आपको मोहाली लेकर आए हैं। यह है कुलवंत सिंह और ये आम आदमी पार्टी का खास चेहरा है। और चुनाव लड़ने वालों की लिस्ट में पंजाब के सबसे अमीर उम्मीदवार भी। नामांकन पर्चे में कुलवंत सिंह ने 238 करोड़ रुपए की संपत्ति का ब्यौरा दिया है। कुलवंत पंजाब के जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी हैं। उनकी कंपनी के प्रोजेक्ट पंजाब के साथ साथ कई राज्यों में चल रहे हैं। कुलवंत हैं तो बिजनेसमैन, लेकिन राजनीति में इनकी सक्रियता साल 1995 से शुरू हुई। 1995 में कुलवंत मोहाली नगर काउंसिल के पार्षद के रूप में चुने गए। कांग्रेस गठबंधन से कुलवंत के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। कुलवंत अकाली दल से भी जुड़े रहे। अकाली दल की तरफ से 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े, बदकिस्मती से चुनाव हार गए। 2015 में अकाली दल से अनबन हुई तो अपनी पार्टी बनाई और अब अपनी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। तो मेरे साथ हैं कुलवंत सिंह जी, फॉर्मर मेयर भी रहे हैं मोहाली के ही, और अब ये एक नया कीर्तिमान नए तरीके का स्थापित कर चुके हैं। एफिडेविट में जब इन्होंने लिखा कि एसेट्स हैं इनके 238 करोड़ रुपए, तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार। मैं ये समझना चाहूंगी कि 238 करोड़ रुपए जिसकी वर्थ हो, वो आम आदमी पार्टी को कैसे चुनता है? आम आदमी पार्टी क्यों नहीं चुन सकता? क्योंकि जिसकी वर्थ 238 करोड़ हो या 2000 करोड़ हो, वो आम आदमी क्यों नहीं हो सकता? मैं तो आम आदमी पार्टी हूँ, आम आदमी पार्टी में और आम आदमी हूँ। बेशक मेरी जी वर्थ हो 250 करोड़ है या 300 करोड़ है, लेकिन मैं आम आदमी की तरह रहता हूँ, आम आदमी के साथ विचरता हूँ और आम आदमी की बात करता हूँ। तो इसलिए मैं आम आदमी हूँ, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। कुलवंत सिंह का रुझान बचपन से ही बिजनेस में था। पढ़ाई लिखाई में कम मन लगता था, लेकिन हाँ, मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। मेहनत की यही भावना उनकी सफलता की सीढ़ी बनी। कोई भी छोटा या बड़ा इंसान है जरा, वो इतनी इससे भी ज्यादा नेटवर्थ अपनी कर सकता है, लेकिन ईमानदारी, सिंसेरिटी और कमिटमेंट, ये 3 चीजों को साथ लेकर जब चलेगा हर एक इंसान, वो अपनी कामयाबी हासिल करेगा। वो उसकी नेटवर्थ इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। अच्छा, जब आपका मेरा भी ध्यान आपके एफिडेविट में फंसा हुआ है, तो मैं ये समझ के ही जानना चाहूंगी आज कि माँ बाप ना बचपन में ही तंग करना शुरू कर देते हैं। जब से हमने होश संभाला, जब से बोलना समझे हैं, उठते कहते थे कि उठ बेटा, पढ़ ले, पढ़ के कुछ बन जा। अब लगता है आपकी तरफ देख के कि हमें कोई ऐसी कुंजी है, कोई ऐसी चाबी है जो उन्होंने दी नहीं है। हमें ऐसे डराते रहे हैं, आपने होप दी है कि भारतीय
चाहें तो अपने पाँव पे इस तरह से खड़े होकर इस तरह स्टैब्लिश हो सकते हैं? मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही थे, वो मेरे को बहुत मारते थे। मेरे को हमेशा ही उनसे लड़ाई होती क्योंकि मेरा पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा। और मेरे टीचर भी मेरे को बहुत मारते थे क्योंकि वहां से मैं जाता ही नहीं था, कभी कहीं कभी जाता था कभी नहीं जाता था। पढ़ाई में मेरा कभी मन नहीं लगता था, लेकिन मैं मेहनत शुरू से इतनी करता था या की है, काम के बिना मेरा मन नहीं लगता था, मैं हमेशा काम ही करता था क्योंकि मेरा मन था जो बिजनेस में था, इसलिए मैं बिजनेस में गया। और एक समय ऐसा आया तो मेरे फादर ने मेरे को कहा कि हम गलत थे और तुम ठीक थे। लोगों की सेवा करने की भावना कुलवंत सिंह के मन में रही। कुलवंत मानते हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों की आज बहुत कमी है और अच्छे लोगों को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। कि जिसके पास बहुत पैसा आ गया उसको क्या जरूरत है, जिस तरह से आप कैंपेनिंग कर रही थी, बंदा कहता है मेरी लाइफ में लग्जरी है, आराम है, पैसा है, सुकून है। तो ये जो आप एक नई तरह की स्ट्रगल में चल पड़े हैं, आप मेयर रह चुके हैं, आप शहर को इन एंड आउट जानते हैं, तो फिर ये नई तरह की, वो बंदा कहता है ना खज्जल ख्वारी च पैण दी की लोड़ है मैनू जो मेरी लाइफ बहुत स्मूथ हैप्पी चल रही है। एक तो जगह मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई एजुकेशन का रोल नहीं है, लाइफ के विच बड़ा बड़ा रोल है, पढ़ाई हर एक नूं करनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कि जब बहुत पढ़ लिख जाता है तो वो काम नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन जो आपने ये पूछा है मेरे से कि पॉलिटिक्स में क्यों, पॉलिटिक्स में आप क्यों हो, मेरा शुरू से ही ऐसे लगता है मेरे को कि अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में होना चाहिए। आज की डेट में हर, चलिए ये तो पता चला कि आप अपने आप को अच्छे लोगों में शुमार करते हैं। मैं हमेशा ही अपने आप को अच्छे लोगों में शुमार इसलिए करता हूँ कि मैं लोगों की सेवा में रहता हूँ और मैंने जो काम किया ईमानदारी से किया है। तो अच्छा होने की परिभाषा या डेफिनेशन, मोहाली पंजाब की प्लांट सिटी है। लोगों की हर तरह की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे शहर बसाए जाते हैं। ऐसे में मोहाली की तरक्की के लिए कुलवंत की क्या योजना है, क्या कुछ कमियां हैं जिन्हें कुलवंत चुनाव जीतकर ठीक करना चाहते हैं? पुरानी कर्म भूमि है, आप यहाँ अच्छे से जानते हैं, मोहाली का चप्पा चप्पा जानते हैं। मोहाली एक प्लांट सिटी है, पंजाब का फर्स्ट प्लांट सिटी कह लें या ओनली प्लांट सिटी कह लें। ऐसा क्या है मोहाली के पास जो और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है आपके नजरिए से? इसमें कोई शक नहीं कि मोहाली प्लांट सिटी है और एक ही एक सिटी ऐसा पंजाब का जो पूरा प्लान्ड है, लेकिन इसमें बहुत सारी अभी जो फैसिलिटीज हैं वो होने वाली हैं, जो नहीं दी गई। स्कूल एक है हमारे यहाँ पे जिसको स्कूल कहा जा सकता है, 2 लाख की 3 लाख की आबादी है, और कॉलेज एक है, और उसके बाद हॉस्पिटल कोई नहीं है, जो है वो भी हॉस्पिटल नहीं है। और इंडस्ट्री जेडी एक शहर की रीढ़ की हड्डी होती है, इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री हब होता था कभी मोहाली, लेकिन गवर्नमेंट दी पॉलिसियां ऐसी रही कि धीरे धीरे जो इंडस्ट्री से वो बंद होती चली गई। अब मेरा सपना है कि मोहाली को हम इंडस्ट्री हब बनाना, और हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज प्लेग्राउंड जो है ही नहीं। मैंने मेयर होते कई जो पार्क्स थी उनमें प्लेग्राउंड बनाने की कोशिश की है, लेकिन हमारे बच्चों को खेलने के लिए कहीं भी प्लानिंग में जगह नहीं रखी गई। तो इसलिए मोहाली बेशक प्लान्ड सिटी है, लेकिन इसमें बहुत कुछ अभी होने वाला है। जब भी पॉलिटिकल रैलियां होती हैं, नारे लगते हैं, तो हमें बोला जाता है आपको बिजली मुफ्त दे देंगे या उसकी दरें घटा देंगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि पंजाब में जैसे मोहाली के साथ ही लगता है चंडीगढ़, वहाँ 24 घंटे बिजली आती है, तो क्या आप 24 घंटे बिजली लाने का वादा क्यों नहीं करते? हमारे पॉलिटिशियंस हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, जो बिजली की खपत करता है कंज्यूमर या वोटर, उसको बिजली 24 घंटे मिल पाए, इसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, हमने तो दिया है, ये वादा किया है। आम आदमी पार्टी का ये पहला वादा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे और देंगे। और पंजाब में सरप्लस बिजली है, लेकिन बिजली 24 घंटे नहीं दी जाती। कहीं ना कहीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाया हुआ, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, वो दूर करके जो बिजली बन रही है उसी में से 24 घंटे हम बिजली सप्लाई देंगे पंजाब को। और कौन से वादे हैं जो मोहाली को आपने देने हैं? आपने स्कूल की बात कर दी, हेल्थ सेक्टर कवर कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी कवर कर दी, अब और क्या है जो बाकी रह जाता है मोहाली के लिए? मेरे को तो लगता है कि ये 3-4 चीजें मिल जाएं तो और किसी चीज की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक ਜਿਹੜਾ है वो पानी है, बिजली है, एजुकेशन है, हेल्थ है। बिल्कुल, तो ये सारे सेक्टर आपने कवर कर दिए। मुझे आपसे ये पूछना है कि कुलवंत सिंह को आजकल जिस तरह की चुनावी गहमा गहमी है, नींद सुकून से आ रही है? मैं तो बिल्कुल आराम से सोता हूँ और आराम से उठता हूँ।
क्योंकि कंपटीशन आपका जो है वो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, जिनके साथ आपकी एकदम टक्कर सामने सामने होने वाली है। बलबीर सिद्धू के अगेंस्ट आप यहाँ पे होने वाले हैं, तो इस टक्कर को कैसे आप आंकते हैं, कैसे समझते हैं? देखो, कोई भी लड़ाई है वो टेंस होके नहीं लड़ी जाती। अच्छा। तो मैं तो बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ, ना मैं ये समझता हूँ कि वो दिग्गज ने। अच्छा। क्योंकि 3 बार जीत हासिल कर लेना और मिनिस्टर बन जाने से कोई दिग्गज नहीं बन जाता। दिग्गज बनता है काम किए हो लोगों के, सेवा की हो लोगों की, और वो उन्होंने कोई किया नहीं है, और जो उन्होंने किया है वो सबके सामने है। कांग्रेस के बलबीर सिंह सिद्धू 3 बार मोहाली हलका से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन कुलवंत का आरोप है कि उन्होंने हलके के लिए कुछ नहीं किया। बलबीर सिंह सिद्धू को हराने की बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने, और पार्टी को ये भरोसा है कि कुलवंत उनके भरोसे पर खरे उतरेंगे। इनकी जो शाही जिंदगी है उसमें ये आम आदमी के लिए क्या कुछ कर पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल चुनाव के प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। मोहाली पंजाब की आर्थिक राजधानी है, लिहाजा पूरे पंजाब की निगाहें मोहाली पर रहती हैं। कहने को यहाँ सिर्फ 3 सीटें हैं, लेकिन मामला हमेशा बहुत रोचक निकलकर सामने आता है जब चुनाव होते हैं। पिछली बार तीनों बड़ी पार्टियों को एक-एक सीट से संतोष करना पड़ा था, लेकिन इस बार हालात बदल भी सकते हैं। तो क्या है मोहाली का चुनावी माहौल, चलिए पता करते हैं। (1710) में सिख वॉरियर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने मुगल एम्परर वजीर खान के खिलाफ जंग जीती उसकी याद में ये स्मारक बनाया गया है जिसे फतेह बुर्ज कहते हैं। ये मोहाली के गांव चप्पड़चिड़ी में पड़ता है। इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि हम अपने सफर का आगाज मोहाली से करने जा रहे हैं, जिसे SAS नगर भी कहा जाता है, साहिबजादा अजीत सिंह नगर। हरे भरे खेतों का एक ऐसा मैदान जो खुद ब खुद पंजाब की संपन्नता पर मुहर लगाता चलता है। इन खेतों की हरियाली पंजाब के मेहनतकश किसानों की कहानियां सुनाती चलती है। मोहाली की हरियाली को मानो सूरज आशीर्वाद दे रहा हो, उस पर अपनी लालिमा से सुनहरी परत चढ़ाने पर आमदा हो। मोहाली के रास्ते में हड़बड़ी से गुजरते खेतों के बीच का सन्नाटा शहर में दाखिल होते ही टूट जाता है। गाड़ियों की कतार और रेड लाइट से एहसास हो जाता है कि सर्दी की सुस्त जिंदगी को शहर में हड़बड़ी की तपश पिघलाना शुरू कर चुकी है। दिन चढ़ने के साथ मोहाली की जिंदगी रफ्तार लेने लगती है, जिसकी जद में रोजमर्रा के कामकाज करने वाले निकलना शुरू कर देते हैं। दुकानों के शटर खुल जाते हैं और चुनावी माहौल का अंदाजा लगने लगता है। वैसे मोहाली किसी पहचान का मोहताज नहीं है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यहाँ का मैदान पुराना है। हालांकि क्रिकेट की जंग के मैदान से अलग एक मैदान यहाँ सजा हुआ है, जिसमें सियासत के खिलाड़ियों का इम्तिहान है। बाजी कौन मारेगा और यहाँ के पिच पर कौन सा अंदाज उन्हें टिकने में मदद करेगा, ये जानने निकल पड़े हम शहर के बाजार। हमारे एग्रीकल्चर पंजाब और मोहाली में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। अभी गवर्नमेंट बोलती है 1000 रुपये ले लो जी, 2000 रुपये ले लो जी। वाई यू शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द जनरेशन, दे विल नॉट सीक बैगिंग फ्रॉम यू। आप उनको बोलते 1000 ले लो, 2000 ले लो, क्यों? यू आर स्पॉइलिंग देयर कैरियर। किसी बुजुर्ग की बेरोजगारी को लेकर चिंता बेमानी नहीं है। बढ़ता अपराध, नशे की लत जैसे बदनामी के किस्से बेरोजगारी की देन है। यही वजह है कि युवा मुद्दों को लेकर बात करते वक्त सियासत और सियासी दलों को नए नजरिए से देखने की वकालत भी करते हैं। तो ये देखा जाएगा कि जो धोखाधड़ी पहले हुई है या जो वादे किए गए या जो गवर्नमेंट ने किया वो दोबारा ना हो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ भी तरीके नाल किसी भी सोर्स ना उथे कोई काम नहीं है, सोर्स नहीं है। आपने मुद्दा समझ लिया, युवाओं की बातें भी सुन ली। अब जरा मोहाली के सियासी गणित को समझिए, क्योंकि इस कहानी का असली सिरा चुनाव के इन्हीं समीकरणों पर आकर खत्म होता है। सबसे पहले बात जिले के विधानसभा सीट और उसके वोटर्स की। साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पुरुष 1,17,859,
महिला 1,07,448, कुल वोटर्स 2,25,672। खरड़ पुरुष 1,27,816, महिला 1,14,708, कुल वोटर्स 2,43,237। डेराबस्सी पुरुष 1,36,021, महिला 1,22,562, कुल वोटर्स 2,59,436। ये तो रही 3 विधानसभा सीटों की बात, लेकिन आपको भी पता है कि पंजाब खाने पीने के शौकीन लोगों का शहर है। यहाँ स्वाद के नाम पर बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखना और उसके बाद खाने के लिए खुद को रोक पाना आसान नहीं है। जब तक हम इस बजरंगी पराठे का जायका लेते हैं, तब तक आप मोहाली में आबादी के लिहाज से बनते समीकरण को समझने की कोशिश करें। सिख 48.15, हिंदू 47.88, मुस्लिम 2.96। सेहत के लिहाज से ये एक बेहतरीन खुराक है जो आपका मिजाज बनाने का दम रखती है। हालांकि आपको इसे चखने मोहाली आना पड़ेगा, लेकिन इस स्वाद से अलग सियासी सेहत किसकी कैसी रही है और कौन सी पार्टी मुद्दों की खुराक परोसकर लोगों का दिल जीत चुकी है, इसे भी समझना जरूरी है। मोहाली की तीनों विधानसभा सीटों पर पिछले 2 चुनाव के नतीजों की अगर बात करें तो साहिबजादा अजीत सिंह नगर से 2017 में कांग्रेस के बलबीर सिंह सिद्धू जीते, 2012 में कांग्रेस के बलबीर सिंह सिद्धू जीते। खरड़ में 2017 में आपकी कमर संधू ने चुनाव जीता, 2012 में कांग्रेस के जगमोहन सिंह चुनाव जीते। डेराबस्सी 2017 में अकाली दल के नरेंद्र कुमार शर्मा जीते, 2012 में अकाली दल के नरेंद्र कुमार शर्मा जीते। ये चुनावी इतिहास इस शहर में बदलाव की कोई कहानी लिख रहा है। इस पर शहर के लोग मोहाली पंजाब के संपन्न शहरों में गिना जाता है। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहाँ मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर न सरकारें परवाह करती हैं, न ही नागरिक। लेडीज को एजुकेट करना चाहिए, है ना, तभी वो किसी काबिल बनेंगी, है ना। एजुकेशन मस्ट सभी के लिए, ना कि ओनली औरतों के लिए, है ना। औरत काबिल होगी वो खुद ब खुद आगे आएगी, उसे किसी रिजर्वेशन की या किसी उसकी जरूरत नहीं हो, स्पेशल फेवर की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। ये आवाज सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि शहर के नागरिक की है, जिस पर चुनाव लड़ने वालों को भरोसा दिलाना है। चेहरे उतर चुके हैं, पार्टियों ने फैसला नहीं बदला, तो जंग जिनके बीच तीनों विधानसभा सीटों पर होनी है वो है साहिबजादा अजीत सिंह नगर, कांग्रेस बलबीर सिंह सिद्धू, आप कुलवंत सिंह, अकाली दल परविंदर सिंह सुहान। खरड़ कांग्रेस से विजय शर्मा टिंकू, आप से अनमोल गगन मान और अकाली दल से रंजीत सिंह गिल। डेराबस्सी कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह ढिल्लो, आप से कुलजीत सिंह रंधावा, अकाली दल से NK शर्मा। मैदान सज चुका है, खिलाड़ी भी उतर चुके हैं, खेल भी शुरू हो गया है, फैसला अब जनता को करना है। मोहाली से मिर्शा बाजवा चौधरी की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंजाब की एक और हॉट सीट की अब बात कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ पटियाला सीट की, जहां से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन इस बार वो बीजेपी के साथ अपनी अलग से पार्टी बनाकर यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब इस सीट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुराना दबदबा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मामला और दिलचस्प कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पूर्व मेयर्स को उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो क्या ये दबदबा कायम रहता है? देखिए, तीनों को लग रहा है कि उनकी जीत यहाँ पर होने जा रही है, लेकिन पटियाला की जनता के मन में क्या है, सुनिए। क्या इस बार बच पाएगा कैप्टन का किला? क्या आम आदमी पार्टी बदल देगी पटियाला का सियासी नक्शा, या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वफादारी कोई और गुल खिलाएगी? ये वो सवाल हैं जिसने पंजाब की सबसे हॉट सीट पटियाला के चुनावी गणित को उलझा कर रख दिया है। पिछले चुनाव में ऐसा नहीं था। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के साथ थे, तब लड़ाई एक तरफा होती थी, लेकिन इस बार पटियाला का सीन
पूरी तरीके से बदल गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर ने अब भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी कैप्टन के किले में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। दोनों पार्टियों ने अमरिंदर सिंह के खिलाफ 2 पूर्व मेयरों को मैदान में उतारा है। पटियाला शुरू से ही कैप्टन का एक अभेद्य किला रहा। कई दलों ने कोशिशें भी की, खुद बीजेपी भी इस किले में सेंध नहीं लगा पाई और यही वजह है कि शुरू से ही पटियाला की सभी सीटों पर कांग्रेस का ही राज रहा है। पटियाला में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में कांग्रेस वर्सेस शिरोमणि अकाली दल रहा। कांग्रेस ने 8 में से 7 सीटों पर कब्जा किया, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल को केवल 1 सीट के साथ ही संतोष करना पड़ा। 2017 में अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था और भारी अंतर से जीते भी थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 52,407 वोटों से करारी मात दी थी। अमरिंदर एक बार फिर चुनावी मैदान में है, लेकिन पटियाला की जनता का मन कुछ और ही कह रहा है। पहली समस्या की दसणगे सीवरेज। पटियाला शहर मुख्यमंत्री का शहर, कैप्टन अमरिंदर सिंह का शहर। अंदर चलोगे लेडीज बंदे रोंदे होणगे। आ पिछली मीटिंग चो आ रहे हैं, लेडीज रोन लग गई भी काका सानू कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सीवरेज ठीक करा दे। पटियाला के अंदर ना तो सीवरेज की समस्या हल हुई है, ना कि जितने भी रोड है उनकी समस्या हल हुई है। पर उनके पिता के नाम था वो उतार दिया। 5 साल में हमारे गली ये बताओ कि पिछले 4.5 साल का कार्यकाल कैप्टन अमरिंदर सिंह का बतौर विधायक, बता रहा हूँ वो क्या है, कैसे आंकेंगे? सर, जो एक जमादार झाड़ू लगाता है मोहल्ले के अंदर, उसकी पक्की ड्यूटी होनी चाहिए। पर एक भी 5 साल में हमें एक जमादार नहीं मिला, एक भी जमादार झाड़ू लगाने वाला नहीं मिला। अभी भी चले जाओ, गली में कचरा पड़ा है। जाहिर है जनता में मौजूदा विधायक को लेकर नाराजगी है और यही नाराजगी सियासी विरोधियों का सबसे बड़ा हथियार है। आम आदमी पार्टी ने इसी के आधार पर अपनी रणनीति बनाई है। पटियाला की पूर्व मेयर अजीत पाल सिंह को मैदान में उतारा है। पटियाला समेत 4 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर थी, लिहाजा पहला स्थान कब्जा करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। पवित्र गुटका साहब की कसम खा के उन्होंने बोला मैं नशा पंजाब में खत्म कर दूंगा। उन्होंने बोला कि मैं घर घर नौकरी दूंगा। उन्होंने बोला मैं स्मार्टफोन दूंगा। उन्होंने बोला मैं कर्जा मुक्त करूंगा पंजाब को। क्या हुआ सर? उनमें से कोई भी एक चीज पूरी हुई? 4.5 साल वो अयाशी के आलम में उधर शिशमा फार्म में अपने बैठे रहे। कभी उन्होंने आके पंजाब के लोगों का दर्द समझने की कोशिश की? कोरोना काल में जो कुछ भी हुआ उसमें उनका क्या लोगों की तरफ क्या सहयोग रहा? बीजेपी गठबंधन के लिए अगर कोई सबसे बड़ा हथियार है तो वो है कैप्टन का रसूख। पटियाला शहर सीट कैप्टन अमरिंदर सिंह का पारिवारिक गढ़ माना जाता है। अमरिंदर यहां से लगातार 4 बार यानी 2002, 2007, 2012 और 2017 में विधायक बने। 2014 में अमरिंदर सिंह अमृतसर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें अपनी विधानसभा सीट छोड़नी पड़ी। तब पटियाला से उनकी पत्नी परनीत कौर उपचुनाव जीती थी। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का रसूख है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के अहम मुद्दे। तो वहीं कांग्रेस भी पुराने जीत के रिकॉर्ड के दम पर चुनाव की जंग लड़ रही है। अब सारा दारोमदार पटियाला की जनता पर है। पटियाला से मंजीत सहगल की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंजाब की सबसे चर्चित सीट हो चुकी है अमृतसर ईस्ट, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू के सामने मैदान में उतर आए हैं विक्रम सिंह मजीठिया। ये तो आप सभी को पता ही है। आपको ये भी एक बार फिर से बताती चलूं कि मजीठिया ने नवजोत सिंह सिद्धू का चैलेंज स्वीकार करते हुए अपनी पुरानी सीट, जिससे वो हमेशा चुनाव लड़ते थे, मजीठा, वो हल्का भी छोड़ दिया है। अब यानी दोनों अपनी दावेदारी अमृतसर ईस्ट से पेश करने जा रहे हैं। दोनों को पूरा यकीन है कि वो ही यहां से जीत दर्ज कराएंगे। अब इस पूरे समीकरण पर
नवजोत कौर सिद्धू, उनका कहना है कि विक्रम सिंह मजीठिया के लिए इस बार इस सीट से जो हार होगी वो अब तक की सबसे बड़ी और करारी हार होने वाली है। क्या कुछ कहा है नवजोत कौर सिद्धू ने, खास बातचीत की है उनसे हमारी संवाददाता कमलजीत संधू ने। पंजाब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और साथ में उल्टी गिनती एक और चीज की शुरू हो गई है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। क्या वो चरणजीत सिंह चन्नी होंगे या नवजोत सिंह सिद्धू? हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए है उनकी धर्मपत्नी नवजोत कौर। मैम, बहुत ही क्रूशल टाइम है और हमने आपको अभी से नहीं, हमने बहुत सालों से देखा, आप लगातार कंधे से कंधा मिला के उनके लिए कैंपेन करती हैं। इस बार काफी धर्म संकट इसलिए भी है क्योंकि एक तो विक्रम सिंह मजीठिया के साथ भी क्लोज कॉन्टेस्ट है और ऊपर से एक और कॉन्टेस्ट है जो कि सीएम चेहरे को है। कितना कॉन्फिडेंस है कि आपकी तरफ ही ये दोनों कॉन्टेस्ट जाएंगे? देखो, जो पहली बात है मजीठिया की, वो तो 100% कॉन्फिडेंट हूं मैं क्योंकि शहर के लोग हैं। और अगर आप डाउन द लाइन ढाबों पे और बात करो लोकल लोगों से, मतलब कल जैसे सब्जी वाला मुझे कह रहा है कि मैम मैं घर घर पूछ रहा हूँ तो सब कहते हैं हम सिद्धू के साथ हैं, चाहे झंडा डर के मारे लगा लें, पर्चियों से डर लगता है। और बेसिकली ये अकाली दल की सीट भी नहीं थी, बीजेपी की थी, तो उनका कई ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पे तो उनके बूथ्स भी नहीं है। मुख्यमंत्री चेहरा ये एक बहुत बड़ी चीज है। नवजोत सिंह सिद्धू ने हमने देखा है कि हर पार्टी में जब रहे हैं तो एक मैवरिक पॉलिटिशियन की तरह रहे हैं, उनकी बात मानी गई। यहाँ पर भी हमने देखा है उन्होंने जो एक जंग छेड़ी थी कैप्टन अमरिंदर के साथ, वहां पे जीत भी हासिल हुई, कैप्टन अमरिंदर का एग्जिट हुआ। फिर हमने देखा है कि जहां जहां उन्होंने बोला कि एडवोकेट जनरल है, डीजीपी है, लेकिन अब बात बिल्कुल चेहरे पे आ जाती है। आपको लगता है कि ये पोल सर्वे कराना जरूरी था या आपको लगता है कि सीधा घोषणा ही कर देनी चाहिए थी? देखो, पोल सर्वे पार्टी की एक स्ट्रैटेजी होती है कि एक तो उनको फीडबैक भी चाहिए होता है बिकॉज इतनी सारी स्टेट्स होती हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर सर्वे प्रॉपर होना चाहिए, यही बात है। क्योंकि सर्वे अगर पार्शियल हो जाए या कहीं ऐसा हो जाए तो वो कई बार हार्म कर देता है पार्टी को। और बाकी जनरल माइंड जो उन्होंने बनाना है उसके बारे में कोई इंसान पहले बात नहीं कर सकता, उनको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। सिद्धू वर्सेस चन्नी, आपको लगता है क्योंकि आपके हस्बैंड हैं, क्यों वो मुख्यमंत्री फेस के लिए सबसे ज्यादा हकदार है? देखो, एक तो मैं बहुत क्लियर कर दूं कि मैं कभी भी लाइफ में शायद आर्मी मैन की बेटी हूं तो बहुत क्लियर हूं, बहुत क्लैरिटी से बात करती हूं। नवजोत सिद्धू इसलिए कि उससे ऑनेस्ट बंदा पॉलिटिशियन है नहीं, उसने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। दूसरा, उसकी ब्रिलियंस जो है प्रॉब्ली बिकॉज मेडिटेशन ही करता है या काम करता है, और जब काम करते हैं तो रात के 3 बज जाएं, 4 बज जाएं, 2 दिन जागते रहें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका काम करने का तरीका इतना एग्रेसिव है। तीसरा, जहां भी चले जाएं उनको कोई ना नहीं करता, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि उन्होंने इतने पैसे मेरे सामने काम किया लोकल बॉडीज में और इतने पैसे लेके आए कि कोई भी नहीं ला सकता। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान 10 फरवरी को होने हैं, लिहाजा तमाम पार्टियों के पास कुछ ही वक्त बचा है चुनाव प्रचार के लिए और इसी वजह से तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अमित शाह से लेकर प्रियंका गांधी आज अलग अलग शहरों में अपने प्रत्याशियों के लिए कैंपेनिंग करते नजर आए, डोर टू डोर वोट मांगते नजर आए और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं जोर शोर से। क्या कुछ हालात हैं उत्तर प्रदेश के, चलिए आपको दिखाते हैं। उनकी सोच कब्रिस्तान की है, हमारा सोच धामों के उन्नयन का है। वो जितने गाली हमें देंगे हम और शक्तिशाली होंगे। किसानों के घरों पर आग लगाते थे। अगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा? सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज और जयंत को ये मुफ्त सलाह देश के गृह मंत्री अमित शाह की है, जो इन दिनों यूपी के पश्चिमी इलाके में प्रचार पर हैं।
भाजपा की जीत की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बने सपा और आरएलडी के इस गठबंधन के दो बड़े चेहरे अखिलेश और जयंत पर बीजेपी का मिजाज और अंदाज बिल्कुल अलग है। बीजेपी को जयंत से न गिला है न शिकवा है, उसके निशाने पर तो बस अखिलेश हैं। भय, भ्रष्टाचार और भविष्य की कल्पनाओं का खाका खींचने में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पीछे नहीं है। फिर चाहे वो सभा बुलंदशहर में अनूप शहर की हो या फिर डिबाई की। मित्रों, 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है, पलायन। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 403 सीटों के सियासी चक्रव्यूह का पहला द्वार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, जिसे भेदने की मुमकिन रणनीति किस पार्टी में है, ये इम्तिहान भी 10 फरवरी को पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सियासी बाण बरसाए जा रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि युद्ध रोमांचक होगा। इससे इनकार नहीं, क्योंकि शाह ने अखिलेश पर तंज कसा तो अखिलेश तक पहुंचने में देर नहीं लगी। वो भी इसी शहर में थे। सभा में संवाद नहीं किया, पत्रकारों से मिले, साथ ही जयंत भी साथ थे, जिन्हें कुछ देर पहले सलाह मिली थी। अखिलेश ने तरकश उठाया, तीर भी चलाए, लेकिन निशाना दिल्ली की तरफ नहीं, गोरखपुर की तरफ लगा डाला और बता दिया कि जिस काम का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, वो काम तो 2017 के पहले उन्हीं का था। उनके पास कोई मॉडल नहीं है। जो गुजराती मॉडल था वो धोखा का मॉडल था, वो भ्रम का मॉडल था। लोगों ने देखा जब विज्ञापन आया जेवर के एयरपोर्ट का, तो चीन का एयरपोर्ट की तस्वीर थी। फ्लाईओवर दिखाना था तो बंगाल का फ्लाईओवर दिखाया, कारखाना दिखाना पड़ा तो अमेरिका से कारखाना ले आए। तो इनसे ज्यादा झूठ कोई बोल नहीं सकता। और इस बार मैं कह सकता हूं कि बुल और बुलडोजर का उत्तर प्रदेश से पता नहीं लगेगा। तीर का अंदाज बताने लगा कि हमले की धार अभी और तीव्र होगी। हुई भी। अखिलेश ने अब इशारों की बात को खुलकर कहना शुरू किया। हमला सीधा किया तो मुख्यमंत्री को तीर की जद में ले आए और पूछ ही लिया कि अब क्या मुख्यमंत्री मशीन हो गए हैं। पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है। अखिलेश के बगल में बैठे जयंत को हर तीर की खबर थी। अब कमान उनके हाथों में थी, लेकिन अंदाज अखिलेश से बिल्कुल अलग। जहर बुझे तीर की जगह उन्होंने जहर को बुझाना ही सही समझा। तो हमारा तो खून भी गर्म है और देश के लिए सब कुछ नौछावर करने के लिए हम लोग राजी रहते हैं। तो हमें धमकी देना, इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर होंगे। तो वहीं इस सियासी युद्ध से अलग मैदान में मोर्चे का पर्चा भरा जा रहा था। पर्चा भी कोई और नहीं, खुद बीजेपी के सारथी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भर रहे थे, जिनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे।
सियासत की इस बिसात पर मात देने के लिए महिलाओं का मन टटोल रही प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं है। वो महिलाओं को हथियार थमाकर, उन्हें ढाल बनाकर विरोधियों पर वार भी कर रही हैं और कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता भी बना रही हैं। करते हैं तो हल्के हल्के धाराएं डालते हैं। इसमें ये लड़की माइनर थी, 17 साल की लड़की थी, उसको 21 साल का दिखा रहे हैं, जबकि आधार कार्ड में सब चीज जितने भी उसके दस्तावेज है उसमें 17 साल की लड़की है। तो लगना चाहिए भी किया गया था, नहीं लगा। कांग्रेस किस तरीके से इस पीड़िता की मदद करेगी, क्योंकि हाथरस मैं हर तरह से मदद करूंगी, जिस तरह से उन्नाव में हमने किया, जिस तरह से हाथरस में किया। हमारे लोग हैं यहाँ, वो लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे ताकि इनको डराया धमकाया नहीं जाए। इस जंग की तस्वीर का सबसे दिलचस्प पहलू मेरठ में दिखा, जहां एएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी थे, जिनके निशाने पर बीजेपी और सपा दोनों ही रही। हालांकि इस सभा के बाद वो भी किसी के निशाने पर रहे। ऐसी भी खबर आई, बताया गया कि उनके काफिले पर फायरिंग की कोशिश की गई। ये सियासी जंग बेहद दिलचस्प है, लेकिन इसमें महारत किसको हासिल है, इसका ऐलान 10 मार्च को ही होगा। आप भी भागीदार बनिए, लेकिन बयानों से नहीं, वोट के हक से। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनावी माहौल है तो यकीनन चुनावी संगीत गीत के बिना कैसे बात पूरी हो सकती है। देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी इसका सहारा, गीत संगीत का सहारा लेती है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियों ने अपने अपने चुनावी गीत रिलीज कर दिए हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपने अपनी पार्टियों, जिनको वो समर्थन देना चाहते हैं, उनके लिए गीत गा दिए हैं। तो चलिए आपको हमारी ये सुरीली रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। वो परम सत्य है, वो परम सत्य है, हो वो परम सत्य है। काशी में जो कह के गए हैं मोदी, यूपी में योगी है उपयोगी। सोच ईमानदार, काम दमदार की गुहार से अलग बीजेपी की ये म्यूजिकल अपील है जनता से, जिसमें लय और ताल है, साथ ही सत्ता वापसी का सवाल है। उसके साथ है। नेहा राठौर के गीत से शुरू हुई चुनावी अंताक्षरी में काबा, सबबा और बाबा के रैप लोक शैली के कई वर्जन हैं। पार्टियों के अपने अपने गाने हैं। एक तरफ विवादित बयानों की बौछार से चुनावी माहौल है, तो वहीं गीत और पैरोडी इस पर ठंडे छींटे डाल रहे हैं। सालों से पहले गुंडाराज का जिसने सूपड़ा साफ किया, योगी के बुलडोजर ने कभी माफिया को ना माफ किया। राज हुआ कानून का, फिर से विकास हुआ चौतरफा, माहौल अराजक खत्म हुआ, ना ही दंगों का डर था। दफन किया है भ्रष्टाचार को जिसने खोद के गड्ढा। बीजेपी के गीत के बाद इनके कैबिनेट मंत्री के इस हुनर को भी देखिए। सुरेश खन्ना योगी सरकार के चर्चित मंत्री हैं, बोलते कम हैं, लेकिन जब सहारनपुर में प्रचार के लिए पहुंचे तो विरोधियों पर तंज का अनोखा नुस्खा निकाल लाए। इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल के, हम लाए हैं अपराध से यूपी निकाल के। खन्ना ने न तो विरोधियों पर उंगली उठाई, न ही भौहें चढ़ाई, न उन्हें ललकार कर आगाह किया। जुबान से जो वार किया उसे सुरों में बांध दिया। जानी पहचानी धुन पर बोल बदलकर विपक्ष पर जो हमला बोला, वो कार्यकर्ताओं को झुमाने के लिए काफी था। हमने किया परास्त भी परिवारवाद को, बहका न दे विकास से कोई धोखे में डाल के। इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल के,
इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे यूपी विशाल के, इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल के। बीजेपी के नक्शे कदम पर कांग्रेस भी है। हालांकि उत्तराखंड में वो थोड़ा आगे है। यहाँ उसके नेता गा तो नहीं रहे, लेकिन झूम वो भी रहे हैं। प्रचार वाले इस गीत के बोल सियासी हैं, लेकिन धुन ऐसी कि प्रियंका समेत कई बड़े कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में लोग थिरकने से खुद को रोक न सके। कोरोना के खौफ, फिक्र, उबन और परेशानियां मानो यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव ने हर लिया है। मीडिया और सोशल मीडिया पर मीम्स, जोक और गानों की बाढ़ ने लोगों का जमकर मनोरंजन किया है और इसका चटखारा लेने से कोई चूकना नहीं चाहता। जौनसार बाबर से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी में योगी है उपयोगी। वोट फॉर गुड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। चुनाव से जुड़े अभी बहुत से रंग आपको दिखाना बाकी है। हम फौरन लौट रहे हैं।